वेलकम फ्रेंड्स। आज चौतरफा सेलिंग दिखी और मैंने एक दिन पहले ही आपको फिर से एडवांस में बता दिया था कि मार्केट और चार्ट्स और डेटा कह रहा है कि फॉल बड़ा हो सकता है और अब आएगा तो वो शायद समझ से ऊपर हो और अभी भी ये रुकती हुई नजर नहीं आ रही है और अभी गिरावट आई क्यों है उसको समझिए। आज एक बड़ा खुलासा कराया जी टीवी ने जिसके तहत में एक बड़े स्कैम को उन्होंने रिवील करा है, जिसके तहत में पीएसयू शेयरों के साथ खेलकर स्मार्ट मनी जो है वो बड़ी वाली गेम कर कर रिटेल को फँसाते हुए नज़र आ रहे थे और उसका खुलासा होने की वजह से आज मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ आता हुआ नज़र आया, जिसके तहत में मार्केट गिरती हुई नज़र आई। आइए समझते हैं बाकी क्या हो रहा है मार्केट में और क्या करना है कल के लिए और डेटा क्या कह रहा है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर इस पर सभी नाम जरूरत हो तो वीडियो को पॉज़ कर कर पढ़ें। देखिए आज जो है सबसे पहले तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स ये बढ़ता हुआ नज़र आया। ऑब्वियस रीज़न मार्केट के अंदर जिस तरह का उथल-पुथल था वो बढ़ना ही था। 10.97 पे क्लोज़ हुआ है, 2.52% का गेन है और इसके बारे में भी मैंने आपको एडवांस में बताया था कि ये बहुत कूल्ड ऑफ लेवल पे है, इसको भी बढ़ना चाहिए। सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। मार्केट में जो कुछ होता है ना, वो सब अगर आप कनेक्ट द डॉट्स करें, तो वो सब कुछ पहले ही बताती है, मगर आपको कनेक्ट द डॉट्स करने आने चाहिए। मैंने कई दिन से बता रहा था कि भाई सावधान, सावधान, सावधान। इसके अलावा अगर बाकी की बातें करें, तो सेंसेक्स के अंदर में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती आधी से भी कम रह गई। कल सेंसेक्स में 1301 शेयर्स बढ़ रहे थे, जो कि आज सिर्फ 683 रह गए और गिरने वाले शेयरों की गिनती 794 थी, जो बढ़कर आज 1413 हो गई। और अगर बात करूँ सेक्टर वाइज़, तो सेक्टर वाइज़ भी आज चौतरफा सेलिंग थी, हालाँकि कुछ सेक्टर थे ग्रीन में जिनकी मैं बात भी करूँगा। आपसे पहले बैंक निफ्टी के नंबर्स भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 43,888 पे क्लोज़ हुआ है। अभी भी ये बहुत ज़्यादा नहीं टूटा है, ट्रस्ट यू मी। और अगर बात करूँ इसका लोअर हाई, तो आज इसने लो मारा था 43,861 का, वहाँ से करीब 20 पॉइंट ऊपर बंद हो गया है 888 पे, यानी कि लोअर लेवल पे बंद हुआ है। ये और गिरता हुआ नज़र आएगा तेज़ी से और ख़ास तौर पे कल अगर गैप डाउन हो जाता है तो थोड़ा सावधान रहिएगा। एक छोटा-मोटा मूव आए तो फिर से सेल का ट्रेड ढूँढने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं लेवल्स तो बताऊँगा ही आगे चार्ट्स पे, उनको अगर आप ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो बता दूँगा। और आज का जो हाई था बैंक निफ्टी का वो 44,412 था, यानी कि अगर हम हाई से बात करें तो करीब-करीब 550 पॉइंट का फॉल आता हुआ नज़र आया बैंक निफ्टी में आज। देखिए आज अगर बात करूँ सेक्टरों में, तो सारे सेक्टर गिरते हुए नज़र आए थे एक्सेप्ट फॉर फार्मा। ये बढ़ता हुआ नज़र आया 0.78%, हेल्थ केयर 0.43% और मीडिया सेक्टर में 0.27% की बढ़त है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर भी 0.8% बढ़कर किसी तरह से ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गया। इसके अलावा बाकी सब सेक्टर गिरते हुए नज़र आए, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज आज 1.28% टूटता हुआ नज़र आया। मिड कैप में भी आज 1.11% की गिरावट थी और अगर मिड सेलेक्ट की बात करूँ तो उसमें भी 1.01%, जो कि फ्यूचर्स में ट्रेड होता है, गिरावट थी। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर 0.96%, इंफ्रा 0.84%, सेंसेक्स 0.83% टूटते हुए नज़र आया और इसके अलावा अगर बात करें तो आईटी के अंदर में 0.59% की गिरावट थी। इसके अलावा मेटल, एमएनसी, रियलिटी, एफएमसीजी, मिड कैप, स्मॉल कैप ये सब टूटते हुए नज़र आए। मगर अब बात करें ग्लोबल संकेतों की, तो ग्लोबल संकेत भी हमारे लिए नेगेटिव हो गए हैं। जैसे कि अगर आज बात करूँ तो क्रूड में आज फिर से एक बड़ी तेज़ी आती हुई नज़र आई, 3.5% के करीब की 3.34% बढ़कर 7,432 7,432 पे ट्रेड कर रहा है। दैट इज़ 240 पॉइंट्स का गेन। सिल्वर की बात करें तो 1.26% की बढ़त है अभी, इनफैक्ट अभी दिन बाकी है और क्या करेगा पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल 72,470 पे ट्रेड कर रहा है और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा अगर बात करूँ तो गोल्ड की बात करें तो 59,820 पे ट्रेड कर रहा है, 1% से ज़्यादा की बढ़त इसमें भी है अभी और ₹602 की बढ़त के साथ ये काम कर रहा है फिलहाल। इसके साथ में सबसे चिंता का विषय जो है, वो है यूएसडी आईएनआर। डॉलर फिर से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और 83.29 पे ट्रेड कर रहा है यूएसडी आईएनआर आज। हालाँकि गेन जो है वो 0.03% का ही है, लेकिन पहले ही ये बहुत ज़्यादा ओवरप्राइस्ड या खतरनाक लेवल पे था, जहाँ पे ये इक्विटी को बहुत बड़ा हिट दे रहा है। इसकी वजह से मार्केट नए हाइज़ तो अभी फिलहाल नहीं बना सकती थी और अब ये साथ में जो कल छोटी-छोटी गिरावट दे रहा था 2 दिन से, वो भी बंद कर कर बढ़ना शुरू हो गया है। दिस इज़ अगेन अलार्मिंग साइन। सो एवरीथिंग इज़ कंट्रीब्यूटिंग, सो बी प्रिपेयर्ड। नाउ आइए चलते हैं चार्ट्स पे, देखते हैं कि वहाँ पर क्या दिख रहा है। निफ्टी 50 का अगर डेली चार्ट की बात करें तो देखिए ये वीक दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 20 मूविंग एवरेज से भी नीचे नहीं आया है और ऊपर ही है। और अगर इसका लेवल अभी इंपॉर्टेंट नोट करना है तो अभी 19,671 पे ट्रेड कर रहा है। अगर 620 या 600 के नीचे आ जाए तो ये और एक अच्छी बड़ी गिरावट देता नजर आएगा। ये लास्ट होप है, यानी कि अभी 70 पॉइंट का गेम तो वैसे ही फॉल का दिख रहा है और अगर वो भी नहीं बचा पाए वहां पर तो उसके बाद और 200, 250, 300, 500 पॉइंट गिरते हुए नजर आ सकते हैं निफ्टी में। सो बी केयरफुल। जो सरकारी तंत्र के शेयर होते हैं उनके अंदर में आज जी टीवी ने बड़ा खुलासा कराया, जिसके तहत में ये बताया है कि गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर्स होते हैं, जो मार्केट में शेयर्स घूमते हैं, वो बहुत ही छोटा सा पीस होता है। उस शेयर को मोटा पैसा जो है स्मार्ट मनी वो बाय कर लेता है, बाय कर कर फिर वो उसको जैसे चाहे वैसे अपनी प्राइस बनाता है और उस प्राइस को फिर घुमाता रहता है, जितना चाहे ऊपर बढ़ाता रहता है, क्योंकि बेचने वाली तो है नहीं, गवर्नमेंट बेचने आती नहीं है और जो कुछ है उनके हाथ में है, तो वो एक एक दो दो करके सारा शेयर बेचते हैं और रेट प्राइस ऊपर बढ़ती जाती है रोज बिना फ्रीज हुए। और वहीं जो
रिटेल है वो देखता रहता है और उसको समझ में नहीं आता क्यों बढ़ रहा है, लेकिन जब वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो उसके अंदर एंट्री मारने लगता है और ये फिर ये धक्के से एक साथ वो शेयर्स को सेल कर देते हैं और रिटेल ट्रैप हो जाता है। और इसके बारे में आज मिस्टर अनिल सिंह भी जी न्यूज़ से उन्होंने इसके ऊपर डेटा प्रेज़ेंट किया, जिसके बाद मार्केट में एक भूकंप आता हुआ नज़र आया और सेल ऑफ बढ़ता हुआ नज़र आया और गिरावट आई। हालाँकि 2 दिन पहले से इनफैक्ट मैं बता रहा था, आई होप आपने इसका फ़ायदा उठाया होगा और काम करा होगा। अब देखिए इसके अलावा अगर बात करें बाकी के इंडेक्स क्या कह रह रहे हैं, तो देखिए निफ्टी का मैंने बता दिया आपको 20 मूविंग एवरेज से है और अभी थोड़ा-सा ताकत है और थोड़ी उम्मीद बाकी है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी 20 मूविंग एवरेज के अच्छा खासा नीचे चल रहा है। ये ऊपर गया था और 20 मूविंग एवरेज को टच कर वापस फॉल करा और बड़ा वाला फॉल था और आज की जो कैंडल है वो एक बहुत बड़ी कैंडल है, इसको एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। इसने पिछले करीब 3 दिन की मूव को इनगल्फ करते हुए नीचे जाके जो सपोर्ट लिया है, ये लास्ट होप पे पड़ा है क्योंकि जहाँ पर इसने पहले भी सपोर्ट ली थी, वहाँ से बाउंस करा था। अगर यहाँ से बाउंस कर गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये अब और गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल सेंसेक्स की अगर बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था। ऑब्वियसली इसने भी पिछले 3 दिन की कैंडल्स को इनगल्फ कर दिया और ये भी 3 दिन पहले के अपने लो के पास जाकर क्लोज़ हुआ है। यहाँ से अगर ये फॉल करता है, तो ये एक बड़ा फॉल और दिखाता हुआ नज़र आएगा। 1000 पॉइंट सेंसेक्स शेड करता हुआ नज़र आ सकता है, अगर फॉल आता है तो। हाउएवर बचाया भी जा सकता है, अगर डीआईएस इसको चाहेंगे स्मार्टली बचाना तो वो बचा सकते हैं। लेकिन डीआईएस को बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है क्योंकि जिन शेयर्स में वो इन्वेस्टेड हैं, वो फंडामेंटल और टेक्निकल्स दोनों को मिलाकर अच्छे से इन्वेस्टेड है, उनको बहुत लॉस नहीं होगा अगर निफ्टी गिरता भी है तो। लेकिन गेम जो होता है ऑप्शन चेन का, उसमें कल खेल हो सकता है क्योंकि वो जिस तरह से गेम दिन थे, वो कल डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ सकती है, जिसके लिए हो सकता है कि कल कोई एक बड़ा खेल खेला जाए। निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी अगले 2 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक मैनेजमेंट होती हुई नज़र आ सकती है। सो जल्दबाजी में कोई भी सेल का ट्रेड लेकर फँसिएगा भी मत क्योंकि जब तक प्राइस एक्शन ना कहे, तब तक ट्रेड मत कीजिएगा। बाकी लेवल्स तो मैं बताऊँगा ही, उनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा और क्या होगा कहाँ पे, जिससे आपको इंडिकेशन मिलेगा, वो सब मैं आपको बताऊँगा। बाकी इसके अलावा तो फिर निफ्टी तो भाई वीक हो चुका है, पूरी तरह से बता रहा है कि ये वो कमज़ोर है। इसने जो बढ़त दिखाई थी, ये लोअर लोज़ बनाता हुआ आ रहा है, नीचे की तरफ है और आज की फिर से वही बड़ी कैंडल पिछले 3, 4, 5 दिन को इसने एनगल्फ कर दिया है और अब 19,640 इसको अगर इसने तोड़ा तो ये और नीचे जाता हुआ नज़र आएगा। बट मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। बट जो न्यूज़ है वो बहुत खतरनाक है और बड़ा स्कैम है जो अभी धरा पकड़ा गया है, तो इसके तहत में अच्छा सेल ऑफ और आ सकता है। सो बी वेरी केयरफुल और फिर से बता रहा हूँ, मैंने बोला था इन्वेस्टर्स को भाई ये बाय का टाइम नहीं है, सो दिस इज़ नॉट अ टाइम टू बाय, बी वेरी, वेरी केयरफुल। सो अभी जल्दबाजी में बाइंग मत कीजिएगा, फिर से होल्ड योर बाइंग्स। अब तो इसको पूरा सेटल होने दीजिए, अभी जल्दबाजी में मत खरीदेगा और डोंट ट्राई एंड होल्ड द फॉलिंग नाइफ। अब इसके अलावा बात कर लें, आज मिड कैप में बड़े दिन के बाद फिर से एक बड़ी लाल कैंडल आई है। इससे पहले अगर आपसे बात करूँ तो एक बड़ी कैंडल 28 सितंबर को आई थी और उससे पहले 12 सितंबर को आई थी। ये अभी फिलहाल रेड में आया नहीं है क्योंकि ये अगर इन 3 कैंडलों की बात करूँ जो सबसे बड़ी वाली हैं, उनमें सबसे छोटी कैंडल यही है। जो आ जाइए। इसका मतलब सेल ऑफ तो हुआ है लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं हुआ है और यही है वो खतरे का घंटी या कारण क्योंकि अगर ये फॉल पे आया और करेक्शन पे आया तो ये बड़ी गिरावट दिखाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि मार्च में ये 6600 के आस-पास था, 29th मार्च को ये 6680 के पास ट्रेड कर रहा था। और मार्च से अगर अभी की बात करें सितंबर के बाद अक्टूबर की बात या सितंबर से ये स्टेबल है, वहीं पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ करा नहीं है। तो ये सितंबर तक की अगर हम बात करें तो 6 महीने में 9200 को पार करता हुआ नज़र आ रहा था और यही है वो स्कैम जिसके बारे में ज़ी बिज़नेस ने खुलासा करा है और अगर यहाँ पे गिरावट आती है, तो ये सब कुछ लेती हुई जाएगी। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल इन मिड कैप्स और मेरी राय में अगर आपके पास पीएसयू सेक्टर्स के कोई शेयर्स हैं, तो उन पे ज़रूर रोज़ सुबह उठते ही स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा क्योंकि कौन से वाले शेयर में गिरावट आती नज़र आएगी, कहना अभी बड़ा मुश्किल होगा। सेल ऑफ कहाँ-कहाँ से होगा और कितना होगा, ये अभी कोई कह नहीं सकता। स्कैम्स आर ऑलवेज़ वेरी डेंजरस और फॉल के अंदर में होल्ड करना समझदारी नहीं होती। आइए अब लेवल्स को समझते हैं कि कहाँ पे क्या लेवल्स हैं और कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो, जैसा कि मैंने बता दिया, देखिए वीक तो हो ही चुका है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बट लेवल्स क्या हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए अभी ये फिलहाल इसको बाय की सोचिएगा मत। अगर ये बाय बनता है तो इसमें एक अच्छा गैप अप होना चाहिए और बाय के लिए इसको 750-60 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, तब ये बाय हो सकता है। तब का मतलब ये होगा कि डीआईएस जो है वो बाय कर रहे हैं और किसी और तरह से मार्केट को ऊपर उठा रहे हैं। किसी और तरह से मतलब जैसे कि टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं जो कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, टीसीएस, ये सब को खरीद कर, रिलायंस जैसे शेयरों को खरीद कर, इन्फोसिस जैसे शेयरों को खरीद कर मार्केट को ऊपर बचाया जा रहा है। तो वो हो सकता है, अगर वो होता है तो भी बाय करने के लिए निफ्टी को 760 के ऊपर आना हो तभी बड़ा अच्छा बाय बनता है, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। बाकी उसके नीचे सिर्फ बढ़ने पर भी सेल की अपॉर्चुनिटी ढूँढिएगा, समझदारी यही होगी। अब लेवल टू लेवल बात करते हैं, कहाँ पे क्लोज़ हुआ है? ये क्लोज़ हुआ है 19,668 पे। अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस 680-890 पे फेस करता है। 690 को पार करा तो ये अगली रेजिस्टेंस 749 से 760 के बीच में फेस करता है और अगर 760 को पार करेगा तो फिर अगली रेजिस्टेंस 800
10 के पास फिर से है और अगर 810 को पार कर लिया तो फिर 850 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये तो मैं आपको कई दिन से बता रहा था कि इसको तो अभी फिलहाल निफ्टी पार करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हाउएवर इसके ऊपर का जो लेवल है वो 19,880 का बनता है और 880 के बाद फिर 980, 980 के बाद फिर 20,050। ये सब वो लेवल्स हैं जो कि असल में इनके ऊपर रेजिस्टेंस फेस करने के एरियाज़ हैं। अगर जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इनको नोट करके रख लीजिएगा। मेरे हिसाब से अभी आने वाले काफ़ी टाइम तक यही लेवल्स रहने वाले हैं। अब बात करते हैं नीचे की, अगर सेल करना है तो देखिए निफ्टी अगर नीचे ट्रेड करता है 19,640 से, तो आप बॉस बिंदास सेल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा मगर यही स्टॉप लॉस रहेगा या 5-7 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस मत रखिएगा। क्योंकि अगर इसको गिरना है तो 19,640 अगर इसने तोड़ा तो फिर इसको वापस दोबारा 640 अटेन नहीं करना चाहिए। तो सेल ऑफ जो आएगा फिर वो बहुत धमाल वाला आएगा, ठीक है? हालाँकि अगली सपोर्ट जो है वो बहुत नज़दीक है, दैट इज़ 19,592, फिर एक मजबूत सपोर्ट जो है वो 19,530 पर भी है। ये एक होप टेक्निकली बनती है जहाँ पर बच जाना चाहिए, बट जिस तरह का स्कैम और न्यूज़ है, ये बचेगा कि नहीं कहना मुश्किल है। और अगर उसके बाद इसने 500 को तोड़ दिया जो कि साइकोलॉजिकल लेवल बन सकता है सपोर्ट का, लेकिन अगर उसको भी तोड़ दिया तो फिर सीधा 450 तक ये जाता नज़र आएगा, 450-60 और उसके बाद फिर 335 और उसके बाद फिर 19,250 से 200 का एरिया है, जहाँ पर जाकर अगर ये रुका या सपोर्ट ली तो ली, नहीं तो निफ्टी बहुत तेज़ गिरता नज़र आएगा। और कल बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, ये स्कैम की न्यूज़ हो गई, साथ में आपका एक्सपायरी भी है और ऊपर से जो आज हुआ है वो बहुत बड़ा खेल था जिसके तहत में गेम हुआ है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि बॉस 800 से 850 के बीच में बड़ा वाला खेल है, ट्रैपिंग हुई है, काफ़ी लंबी ट्रैपिंग हुई है। इसकी बेसिस पे मैंने बताया था कि मार्केट इसके नीचे अगर गई तो बहुत तेज़ गिरती नज़र आएगी और वो हो रहा है। तो बॉस बैंक निफ्टी में अगर बात करूँ तो अगर बाय करना हो, देखिए गेम अगर इसमें हुआ तो हो सकता है एचडीएफसी बैंक जिसमें आज बड़ी गिरावट आई है, ये एक वापस रिवर्सल दे सकता है और आईसीआईसीआई बैंक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, रिवर्सल दे सकते हैं। हालाँकि उम्मीद जैसा कुछ नहीं है और उनके चार्ट्स में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मार्केट है, गेम होते हैं, स्मार्ट मनी खेलता है, हम उसको सिर्फ ट्रैक करते हैं या उसके साथ अलाइन होने की कोशिश करते हैं। जो मार्केट करेगी उसके साथ चलने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर बैंक निफ्टी को अब ऊपर जाना है, तो सबसे पहले तो इसको सपोर्ट नहीं तोड़नी चाहिए, दैट इज़ 43,840, ठीक है? इसके ऊपर ही बाय का सोचिएगा, करिएगा मत। बाय अगर करना हो तो बॉस इसको इंतज़ार कीजिएगा 44,000 को ये पार कर जाए। 44,000 के ऊपर अगर ये चला जाए तो फिर आप 43,950 से 900 का स्टॉप लॉस लगाकर इसको बाय में रख सकते हैं। हालाँकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। प्लीज़ यूज़ योर ओन इंटेलिजेंस, क्या करना चाहिए, मैं बाय में नहीं आऊँगा। कल अगर छूट भी गया ट्रेड तो कोई बात नहीं। बट जो लेवल बनता है वो बता रहा हूँ। तो 44,000 अगर इसने पार करा तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है और अगली रेजिस्टेंस 138 पे आएगी और छोटी-सी रेजिस्टेंस 225 पे और उसके बाद 344 पे एक मजबूत रेजिस्टेंस है, इसको पार करना इसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। अगर कहीं कोई ट्रैपिंग वाला खेल होता भी है, तो शायद ये यहाँ तक जाकर फॉल कर जाएगा वापस। और अगर इसके ऊपर जाता है, तो अगला इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो बनता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है, वो ज़ोन है, इनफैक्ट लेवल नहीं, तो वो 44,460 से लेकर 44,670 तक का एरिया। ये एरिया बैंक निफ्टी अब पार नहीं कर रहा है, मुझे जो समझ में है, उसके अनुसार है। और मैं क्या करता हूँ और क्या बताता हूँ, ये आई होप अब तक आप जान चुके होंगे अगर मेरे वीडियोज़ देखते आए हैं। नहीं, तो बस पिछले वीडियोज़ उठाइए, उनको देखिए, चार्ट्स खोलिए और उस दिन के चार्ट में मैंने 1 दिन पहले क्या बताया था और क्या हुआ, ऐसे लेवल्स के बारे में ज़रूर देखिएगा। तो इसके ऊपर की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो 44,738 और उसके बाद 44,800 और उसके बाद 44,900 से 45,000 का एरिया है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा स्ट्रॉन्ग। अब बात करते हैं अगर नीचे आए जिसकी कि काफ़ी उम्मीद है सेल ऑफ अगर आता है तो। तो अगर सेल ऑफ करना है तो देखिए 43,840 एक लेवल है। अगर इसने इसको ब्रीच करा तो बिंदास बड़े वाले लेवल के लिए सेल कर लीजिएगा। हाउएवर अगर सेल की बात करूँ तो आप ओपनिंग पे भी सेल ले सकते हैं अनलेस ये 43,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, ठीक है? तो 900 जो है वो एक स्टॉप लॉस बनता है और उसके नीचे जो भी लेवल्स हैं उन पे आप सेल करें और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएँ, जितना मिल जाए प्रॉफिट उतना बढ़िया। लेवल्स क्या हैं 43,900 के बाद 43,820 से 790 का एरिया, 43,590 का एरिया और उसके बाद 43,500 साइकोलॉजिकल सपोर्ट और उसको तोड़ा तो 43,366 और इसको तोड़ा तो फिर 43,060। ये सारे लेवल्स अब ओपन हो जाएँगे अगर कल बैंक निफ्टी स्पॉट की बात है 43,900 के नीचे ट्रेड करता है तो। डोंट बुक योर प्रॉफिट, जस्ट ट्रेल योर स्टॉप लॉस। फॉल काफ़ी तेज़ होता है और सब के बाद इन लेवल्स को अगर ये पार करता हुआ नीचे आया तो अब जो उम्मीद है जहाँ से ये बाउंस बैक फिर कर सकता है, वो लेवल होगा 42,840 और ये कब तक आएगा ये एक अलग बात है। हो सकता है कल ही आ जाए, मुश्किल है थोड़ा, नहीं तो हो सकता है 2 दिन या मंडे, ट्यूसडे को आता हुआ नज़र आ जाए, जैसा भी हो उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए। अब बात करते हैं, देखिए सेंसेक्स की भी बता दूँ आपको, सेंसेक्स जो है इस समय खतरनाक लेवल्स पे चल रहा है और मेन इम्पैक्ट इसी पे पड़ता नज़र आएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे शेयर्स जो
निफ्टी की वैल्यूएशन पे तो कम असर डालते हैं, बट सेंसेक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। देखिए, सेंसेक्स की बात करूँ तो इसने अपने लेवल को इम्पोर्टेंट सपोर्ट को पिछली जो थी लास्ट वाली जहाँ पर इसने सपोर्ट ली थी, ये था वो लेवल, उसको तोड़ दिया है। ठीक है? तो अब अगर ये 65,850 के नीचे है और ये वहाँ से फिर नीचे सपोर्ट लेता नज़र आएगा, तो फिर वो 65,700 इम्पोर्टेंट लेवल, 700 के बाद 465, 465 के बाद फिर 65,200 और 65,200 के बाद 64,878, ये सारे लेवल्स अब ओपन हैं। और क्या ये कल आ सकते हैं? जी हाँ, अगर ये सेल ऑफ सच में आया, तो कल ये सारे लेवल्स आ सकते हैं और इससे ज़्यादा भी गिर सकता है। यहाँ पर भी अपने स्टॉप लॉस सिर्फ ट्रेल कीजिएगा, बजाय बुक करने के प्रॉफिट्स। अब अगर बात करें ऊपर की, तो देखिए ऊपर जाने के लिए इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो फेस करनी पड़ रही है वो 66,600 है। इसको ये पार ना करे तब तक भाई मेरी राय में बाय से बचिएगा। हालाँकि अगर कल के ट्रेड को आप स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग के तौर पे देखना चाहें, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल 66,060 है। इसके ऊपर ही बाय की सोचिएगा, अदरवाइज़ बाय मत सोचिएगा कल भी। और अगर इसके ऊपर गया तो 155 नेक्स्ट लेवल और 155 के बाद फिर 66,284 और इसके बाद फिर वो इंपॉर्टेंट एरिया जो मैं बोल रहा हूँ 66,500 से 66,600 का एरिया है। इसको अब सेंसेक्स कब पार करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है, जिसको आने वाले समय में डिकोड करने की कोशिश करेंगे जब डेटा बताएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। बाकी अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो भाई जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।